नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। आपको पता है कि हम लोग एग्जामिनेशन सीरीज चला रहे हैं। एनआईएस बोर्ड की होम साइंस थियरी के पेपर के लिए बात हो रही है। 10th क्लास होम साइंस है, राइट। 10th क्लास का ध्यान रखना, जितने भी कोड होते हैं 200 से स्टार्ट होते हैं और 12th क्लास के 300 से स्टार्ट होते हैं। तो हम लोग 10th क्लास होम साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे और कितने मार्क्स की है ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अभी हम लोग बता रहे क्या है। देखो, पहला पेपर है, इसमें आवर फूड 15 नंबर का है। हमारे भोजन वाले जो यूनिट है वो 15 नंबर का है। आवर हेल्थ 12 नंबर का है। आवर क्लॉथ 12 नंबर का है। उसके बाद आवर रिसोर्सेस 12 नंबर का है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 16 नंबर का है। सबसे ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। अगर देखा जाए तो 2 यूनिट भी पढ़ लो, 2-3 चैप्टर भी पढ़ लो तो पास हो जाओगे, 100% पास हो जाओगे। कुछ भी इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 16 नंबर का है। आवर रिसोर्सेस, हमारी क्या क्या हमारे पास संसाधन क्या है, वो कितने का? 12 नंबर का। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब विकास, ठीक है। विकास वाला जो चैप्टर है वो 16 नंबर का। आवर फूड, हमारा फूड 15 नंबर का। तो 5 चैप्टर आपको पढ़ना है बहुत ध्यान से। आवर फूड, आवर हेल्थ, आवर क्लोथ्स, उसके बाद आवर रिसोर्सेज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आवर फूड का मतलब हमारा भोजन, ठीक है, हमारा भोजन, ठीक है। ये 15 नंबर का है। मैं आपको इसमें से थोड़ी डिटेल और देता हूँ। भोजन, देखो, आवर भोजन वाला जो यूनिट है उसमें भोजन और उसके पोषक तत्व है, राइट। तो पोषक तत्वों में क्या क्या होते हैं एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, 5 चैप्टर फिर से क्लियर करो। आवर फूड का जो यूनिट है जिसमें 1-2 चैप्टर्स है, ठीक है, वो कितने का? 15 नंबर का। आवर हेल्थ 12 नंबर का है। आवर क्लॉथ 12 नंबर का है। आवर रिसोर्सेज 12 का है। आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 16 नंबर का है। ये 5 यूनिट है, राइट। 5 यूनिट में 6 या 7 चैप्टर है हार्डली, या 8 चैप्टर है। ये आपको 80% मार्क्स दिला देते हैं। तो क्यों हमने पूरा पढ़ना? अगर देखो, पूरा पढ़ने से अच्छी तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं पढ़ सकते हो तो ये यूनिट पढ़ लो फटाफट। आवर फूड पर बात करेंगे आज 15 नंबर का। आवर फूड में क्या? भोजन और उसके पोषक तत्व क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। भोजन में आपके पास होता है क्या? जो भोजन आप लेते हो, देखो, भोजन तथा स्वस्थ जीवन में इसका महत्व, ऑब्वियसली भोजन का बहुत महत्व होता है। कौन सा हम फूड खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कौन सा फूड ले रहे हैं, उसकी हमारी लाइफ में क्या इंपैक्ट है, हमारी बॉडी में क्या इंपैक्ट है, हमारी स्वास्थ्य पर इंपैक्ट तो होता ही होता है। पहली बात फूड क्यों लेते हैं? फूड लेते हैं, भोजन हमें कार्य करने की ऊर्जा देता है, एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम द फूड। तो दैट्स व्हाई फूड इज द इंपॉर्टेंट फॉर द एनर्जी। फर्स्ट इंप्रेशन किसके लिए? खाना खाते हैं हम, एनर्जी मिले ताकि काम कर सके हम अपना। भोजन से हमारी बॉडी का जो सेलुलर डेवलपमेंट है, बॉडी का डेवलपमेंट है, वो होता है और उसके बाद ग्रोथ भी होती है। दूसरी बात, फूड हमारे रोगों से लड़ने में इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। फूड हमारी क्या करती है? हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां होती है, सिकनेस होती है, हम बीमार पड़ जाते हैं, तो इससे फाइट इम्यूनिटी डेवलप करता है कौन? फूड इज डेवलपिंग द इम्यूनिटी आवर बॉडी। भोजन शरीर की क्रिया है। बॉडी में कितनी सारी प्रोसेस चल रही है, जरा दिमाग से सोचना। सांस ले रहे, रेस्पिरेशन, बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ब्लड के सारे फूड पहुंच रही है एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। खाना खा रहे, फूड ले रहे, तो क्या हो रहा है? डाइजेशन। तो डाइजेशन चल रही है, रेस्पिरेशन चल रही है, एक्सक्रीशन चल रहा है, बॉडी में डेवलपमेंट चल रहा है, दुनिया भर की प्रोसेस चल रही है। इस प्रोसेस को बनाए रखने के लिए एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है और बहुत सारे मेटल के मिनरल्स की रिक्वायर्ड होती है। सब कैसे मिलेगा? फूड, और फूड से मिलेगा सिर्फ। और क्या है? देखो, इसमें क्वेश्चन क्या है? किन कारणों से, देखो, इसमें क्या, भोजन हमारी बॉडी को तृप्त करता है, एक वर्ड है। ऑब्वियसली अगर सेचुरेशन कब आती है? जब फूड हम खाना खा लेते हैं, पूरी तरह पेट भर जाता है, तो एक संतुष्टि नजर आती है हमारे चेहरे पर। सोशल फंक्शन में क्या होता है? सोशल फंक्शन में आपको बुलाया जाता है, किस लिए? वहां खाना के लिए भोज होता है। भोज इसीलिए दिया जाता है ताकि उस बहाने लोग गैदर होंगे, खाना खाएंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे। साइकोलॉजिकल फंक्शन भी होता है, राइट। पोषक और पोषक तत्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशनल वैल्यूज। न्यूट्रिशनल फूड कौन से होते हैं? क्या क्या फूड में कितने टाइप के फूड होते हैं? पहली बात समझो, कार्बोहाइड्रेट फूड में क्या क्या मिलते हैं पोषक तत्व, न्यूट्रिशन क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या मिलते हैं, जरा बात करना, हिंदी इंग्लिश दोनों बात कर रहे भाई। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, खनिज, मिनरल्स जिसको बोलते हैं, जैसे मतलब फाइबर, वाटर, ये सारी चीजें मिलती है। हर चीज का अपना रोल है, कौन कैसे रोल निभाता है वो समझने की जरूरत है। कार्बोहाइड्रेट क्या कहता है? हमारे शरीर में कितनी एनर्जी चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, जो डेली लाइफ के लिए, डेली काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहां से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल बताओ। पोटैटो, आलू, चावल, राइस,
स्वीट्स, ये सारी चीज जितनी भी जिस जो जो मीठा लगता है फूड जनरली, उसमें क्या होता है, शुगर होती है। ये सारे हमारे डेली लाइफ के हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है इजिली। राइस में ज्यादातर स्टार्च मिलता है, राइट, और इसको कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद शुगर, शुगर ऑब्वियसली शुगर कहाँ से मिलता है? शुगर एक तो डायरेक्टली शुगर केन से मिलता है, गन्ने से मिलता है, शहद से मिलता है, ये सब चीजें। स्टार्च कहाँ से मिलता है? ये थोड़ा सा टिपिकल शर्करा बोलते हैं या टिपिकल स्टार्च टिपिकल कार्बोहाइड्रेट टाइप का होता है। कार्बोहाइड्रेट का एक अनदर फॉर्म होता है, देखा जाए तो स्टार्च जल्दी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, फिर हमारी यूज में आता है। तो राइस में स्टार्च होता है, और राइस एक सब्स्टिट्यूट है फूड का। क्या खाते हो आप? गेहूं खाते हो। गेहूं का मतलब आटा, रोटी खाते हो, राइट, कार्बोहाइड्रेट है। आलू खाते, पोटैटो खाते हैं, स्टार्च है। हम राइस खाते हैं, स्टार्च है। तो ये कार्बोहाइड्रेट की जगह पर ही है कि इंस्टेंट एनर्जी देने वाले ये सारे फूड है। स्टार्च हो गया। कार्बोहाइड्रेट की कार्य क्या है? एक तो एनर्जी देना, ऊर्जा देना, और ये हमारी बॉडी को तृप्त करता है। तृप्त करना मतलब सेचुरेशन आती है कि हाँ पेट भर गया, लाइक दैट। जब तक हम लोग एक चावल 1 कुंटल नहीं खाते, राइस ढेर सारा रोटी नहीं खाते, तब तक लगता नहीं सेटिस्फाइड हो। कुछ भी खा लो, पास्ता खा लो, कुछ भी खा लो, उतना मजा नहीं आता। जब रोटी खा लेते तो हमको लगता है हाँ संतुष्टि हो गई, पेट भर गया। तो इसको तृप्ति बोलते हैं या मिलता है सेचुरेशन। इससे कहाँ से मिलता है? सोर्स क्या कार्बोहाइड्रेट का? जल्दी जल्दी बताओ, कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं? आप बताओ जल्दी जल्दी मेरे को। हमारे भोजन की मात्रा में वृद्धि करता है ऑब्वियसली, प्रोटीन के अन्य कार्य को। और क्या स्टार्च के सोर्स क्या क्या पहले बताओ? अनाज है, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ये सब स्टार्च है। शर्करा के सोर्स क्या है? शुगर है, चीनी जिसको बोलते हो। शहद का मतलब हनी बोलते हो। गुड़ का मतलब शुगर केन का ही प्रोडक्ट है। और मिठाई का मतलब स्वीट्स है, जैम है, मुरब्बा है। क्योंकि 10th क्लास में तो बहुत बेसिक बात हो रही है। प्रोटीन्स क्या है? हमारी बॉडी को डेवलप कर, मस्कुलर बॉडी, जितना भी मसल्स बना है किससे बना? प्रोटीन से बना। हमारी बॉडी में टूट फूट हो रही है, कहीं चोट लग रही है, इसकी रिपेयरिंग कौन कर रहा है? प्रोटीन करता है। इसलिए प्रोटीन खाना जरूरी है। प्रोटीन कहाँ से मिलता है? जितने भी मांसाहारी लोग हैं उन्हें पता है। आप चिकन, मटन जो कुछ भी खाते हो, सीधा सीधा डायरेक्ट प्रोटीन है। एग से भी प्रोटीन मिलता है। तो एक प्रोटीन का दूसरा प्रारूप है। ये सब हमको प्रोटीन देते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। अगर प्रोटीन नहीं लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फर्स्ट क्लास जितने भी मस्कुलर फूड है, जैसे लाइक नॉनवेज है, जितने भी, वो सारे क्या फर्स्ट क्लास प्रोटीन है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोटीन उनसे मिल जाता है। आप सोचो कि आप दाल खाते रहो कई किलो तक, 100 ग्राम मटन या चिकन उसके बराबर हो जाता है। तो तेजी से प्रोटीन, डायरेक्ट प्रोटीन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नॉनवेज पर जाना पड़ेगा। वेज बहुत जल्दी प्रोटीन की भरपाई नहीं कर पाता। प्रोटीन के कार्य क्या है? प्रोटीन हमारी बॉडी में नए सेल्स बनाता है, टिश्यूज बनाता है, ऊतक जिसको कहते हैं वो बनाता है। हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है, ऊतक से बनी है। सोर्स क्या हो सकते हैं? मांस हो सकते हैं, जितने मांस, अंडे। मांस का मतलब चिकन, मटन, अंडे, एग, मछली, फिश, दूध, दही, ये जितने भी है, मिल्क, ये सब जितने, पनीर, ये सब हमारे प्रोटीन के सोर्स है, राइट। जो लोग वेज वाले हैं वो पनीर से लेने की कोशिश करते हैं, मिल्क से लेने की कोशिश करते हैं। जो नॉन वेज वाले हैं वो मटन, चिकन से लेने की कोशिश करते हैं। एक भी उनमें से एक अच्छा सोर्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें। फैट किससे मिलता है? ऑब्वियसली ऑयल वाले जितने भी प्रोडक्ट है उससे मिलते हैं। सनफ्लावर से मिलता है, मस्टर्ड से मिलता है, किससे? मिल्क से भी मिलता है, क्योंकि बटर उससे निकलता है। तो ये सारे फैट के सोर्स है। जो घी, तेल है वो सब फैट है। मूंगफली ऑयल है, मक्खन है, बटर है, घी है, नारियल ऑयल है, ये सब क्या है? फैट के सोर्स। फैट क्यों जरूरी है? हमारी बॉडी में भी फैटी है। चोट लगता है तो कौन बचाता है? फैट बचाता है। एक दूसरे के ऊपर जो लेयर एक दूसरे के ऊपर हिलते रहते हैं, ये सब मसल्स के ऊपर, तो ये फैटी है। इसमें फैट के लेयर्स है जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, एक लेयर बना के रखते हैं। फैट भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। एक्सेस फैट नहीं होना चाहिए, मगर जितनी एक फिट बॉडी के लिए फैट चाहिए वो चाहिए भाई। उसके बाद क्या क्या? तो देखो इसमें, और उसके बाद खनिज, मिनरल्स क्यों जरूरी है? पहली बात, दुनिया भर के हार्मोन्स हमारी बॉडी में बनते हैं, उसके लिए मिनरल्स चाहिए। हर चीज के लिए फिक्स मिनरल्स है, ठीक है। मिनरल्स में क्या क्या आते हैं? कैल्शियम हमारा आता है, आयोडीन आता है, आयरन आता है। आयरन किस लिए चाहिए? क्योंकि ब्लड में आरबीसी है, रेड ब्लड कार्बोसेल्स है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के लिए हमको आयरन चाहिए। आयरन का मतलब लोहा, जो जिसको बोलते हो, राइट। कैल्शियम किसके चाहिए? हमारी बॉडी के बोन्स और उसके डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए। आयोडीन किस लिए चाहिए? देखो यहाँ पिट्यूटरी हार्मोन, ये पिट्यूटरी, यहाँ से हार्मोन्स निकलता है, ठीक है। थायराइड हार्मोन्स निकलता है, तो ग्लैंड से हार्मोन निकलता है। हार्मोन ये बनाने के लिए, ये थायराइड हार्मोन बनाने के लिए हमको आयोडीन चाहिए।
आयोडीन नहीं होगा तो कौन सा रोग होगा? ग्वाइटर, जिसे घेगा रोग बोलते हैं। तो आगे चल के इनकी कमी से क्या होने वाला? कैल्शियम हमारी बॉडी को क्या, बोन और ये जो स्ट्रक्चर स्केलेटन आपका सारा का सारा कैल्शियम है। आयरन किससे मिलता है? कैल्शियम किससे मिलेगा? दूध से मिलेगा, पनीर से मिलेगा, छाछ से मिलेगा। कैल्शियम के बहुत अच्छे हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, कड़ी पत्ता, ये सब हमारे सोर्स है। और मटन चिकन तो सीधा बोन उसमें आ जाता है, वही बोन मेल्ट होकर के आपकी बॉडी में आ जाता है, तो कैल्शियम डायरेक्टली आपको मिल जाता है। आयरन कहाँ से मिलेगा? आयरन कौन सी एज में सबसे ज्यादा आयरन चाहिए? देखो फीमेल के लिए बहुत ज्यादा चाहिए, उनकी किशोरावस्था जो जब आ जाती है, जिसको आप 10 टू एडोलसेंस को, जिस एज को आप कहते हो 10 टू 19 ईयर का जो एज है, उसके अंदर बहुत सारा ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। फीमेल्स को ब्लड थोड़ा चाहिए होती है, ठीक है, क्योंकि उनकी मेंस्ट्रुएशन वगैरह में ब्लड ज्यादा लॉस होता रहता है, तो इसलिए फूड ऐसी चाहिए जिसमें ब्लड की सर्कुलेशन में दिया जा सके, ब्लड की सप्लाई दी जा सकती है। हरी पत्तियां ऑब्वियसली उसमें हीमोग्लोबिन बहुत होगा। पालक और ये सब चीजें हीमोग्लोबिन में हेल्प करता है, इसका मतलब आयरन के सोर्स है। आयरन के सोर्स के लिए सब चीजें चाहिए। आयोडीन कहाँ से मिलता है? देखो आयोडीन की कमी से क्या होता है? बौनापन कहते हो जिसे, किनिसिज्म। और क्या होता है? आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग भी हो जाएगा, राइट। तो ये क्या मिलेगा? समुद्री नमक जो होता है, जो नमक हमारी समुद्री नमक, समुद्री भोजन, मछली, इन सब में भी आयोडीन होता है। आयोडीन युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे बहुत सारे होते हैं जिसमें आयोडीन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। आयोडीन युक्त नमक, हम चूंकि इनसे पूरा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आयोडीन युक्त नमक सरकार ने मैंडेटरी कर दिया कि नमक में ही डाल दो आयोडीन। कम से कम किसी को मिले ना मिले नमक के सहारे तो उनको आयोडीन पूरी हो ही जाएगी। इसीलिए इंडिया में ग्वाइटर रोग अब कम हो गया, नहीं तो पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। विटामिन आपको पता है कि मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमारी बॉडी में दो तरह के एलिमेंट चाहिए, माइक्रो एलिमेंट चाहिए, माइक्रो एलिमेंट चाहिए। जिनकी ज्यादा क्वांटिटी चाहिए माइक्रो, जिनको कम चाहिए मगर वो भी उतने इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारी बॉडी के अंदर क्रिटिकल मटेरियल्स बनते रहते हैं। क्यों? हमको प्रोटीन, हमारी बॉडी में क्या बनाना, सपोज करो हार्मोन्स बनाना है, ठीक है, हमारी बॉडी में हार्मोन्स जगह जगह बनते हैं, सबको अलग अलग मिनरल्स चाहिए। बॉडी के डेवलपमेंट के लिए हर जगह अलग अलग मिनरल्स चाहिए। उन मिनरल्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं विटामिन। तो विटामिन कितने टाइप के होते हैं उसकी बात करेंगे। दो तरह के विटामिन होते हैं, एक तो वाटर में घुलते हैं, एक दूसरा फैट में घुलते हैं। तो वसा घुलनशील बोलते हैं, या डिजोल्यूशन इन किसमें, फैट में बोलते हैं, डिजोल्व इन फैट इजिली। और दूसरा वाटर डिजोल्व वाले होते हैं। तो दो तरह के चीज हो गए हमारे पास। विटामिन है, अगर आई के लिए आपको अच्छी चाहिए, आई की विजन क्लियर है, तो उसके लिए विटामिन ए जरूरी है। कहां से मिलेगा? सब्जियां, फल, फ्रूट, दूध, पनीर, अंडे, इनसे मिलेगा। अगर नहीं होगा तो विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रतौंधी बोलते हैं हिंदी में, ध्यान रखना। विटामिन डी सनलाइट से हमको डायरेक्ट मिलता है, सबसे अच्छा सोर्स है, ध्यान रखिएगा। दांतों के लिए, हड्डियों के लिए, ये सब के लिए जरूरी है। तेल युक्त मछली का तेल, दूध, पनीर, मक्खन, इनसे मिलता है। अगर ये नहीं मिला तो रिकेट्स होते हैं, बच्चों में रिकेट्स करके बीमारी होती है, ठीक है। विटामिन ए ये ऊतक को नष्ट होने से बचाता है, जो हमारे टिश्यूज होते हैं उनको डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। जो दाल है, हमारी दाल है, पल्सेस है, अनाज है, ये विटामिन ए के सोर्स है। विटामिन के, ये रक्त की जमाव, ब्लड जहां से भी आपको हाथ कट जाता, पैर कट जाता, ब्लड निकलने लगता है, इसको रोकने के लिए कौन सा सोर्स है? विटामिन के, बहुत अच्छा है। ये वहां थक्का जमा देती है, ब्लड सर्कुलेशन को रोक देती है। वहां पर एक लेयर बना देते हैं जिससे ब्लड का ज्यादा लॉस ना हो, बचाव हो जाता है। अगर ये नहीं है तो क्या होगा? विटामिनोसिस एक बीमारी होती है, वो हो जाएगी, ठीक है। बी कम्प्लेक्स, अब वाटर में अभी तक फैट में घुलने वाले थे, अभी वाटर में घुलने वाले कौन से हैं? विटामिन बी कम्प्लेक्स, B1, B2, B3, B3, B4, B12 तक होते हैं, ठीक है। शरीर में ये ऊर्जा देते हैं, और दूसरी बात, ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होते हैं, हेल्प करते हैं, डायरेक्टली ऊर्जा नहीं देते। पाचन क्रिया है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें हेल्प करते हैं। अनाज से मिलेगा, साबुत दालों से मिलेगा, गेहूं चावल से मिलेगा। विटामिन सी आपको पता है, जितने भी सिट्रस फूड है, मौसमी है, ऑरेंज है, इस तरह के फ्रूट्स जितने भी है, उसमें विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। खट्टे फ्रूट सारे विटामिन सी के सोर्स होते हैं। ये फल सब्जियों में भी मिलते हैं, अंकुरित अनाज में भी मिलते हैं, ठीक है। और ये विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ब्लड को बनाने में, ब्लड सेल्स को बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीज इन पर एमसीक्यू और क्वेश्चंस कर लेना। देखो सारे टॉपिक डिस्कस करना। डाइटरी फाइबर वाले कुछ फूड है, वो बहुत जरूरी है। वो हमारी बॉडी में जो कंस्टिपेशन होती है, कब्ज वगैरह होती है, उनमें हेल्प करती है, इस तरह की चीजों से बचाती है। रगस टाइप के फूड, जिसमें देखना रेसे वाले जो फ्रूट्स होते हैं, स्पेशली सब्जियां, ये सब चीजें, फ्रूट्स, ये बहुत हेल्प करते हैं। हमारे फाइबर फूड बहुत रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। जैसे लोबिया है, राजमा है, काले चने है, फल है, साबुत गेहूं है, कदलिया है, ये सब हमें हेल्प करते हैं, ठीक है।
कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर से बचाता है, डायबिटीज से बचाता है, ओबिसिटी से बचाता है। ये वाटर तो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। कुछ भी घोलना है, कुछ भी फूड बन रहा है, डाइजेशन के लिए जाना है, डायरेक्ट फूड नहीं जाएगा, वाटर में घुलेगा, थोड़ा डिजोल्व होगा, उसमें मिलेगा, मिक्स होकर के जाएगा। वाटर तो हमारी हर चीज को डिजोल्व करने के लिए जरूरी है। आपने मेडिसिन खाया, वाटर लेना पड़ेगा क्योंकि उसको डिजोल्व होगा, वो डिजोल्व होकर अच्छे से घुलेगा, हमारी बॉडी में जाएगा, तो इसलिए ये सब जरूरी है। प्रोटीन, एनर्जी, न्यूट्रिशन, देखो अब इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे और इस सीरीज में बात करते रहेंगे। कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम किस चैप्टर से तो बात कर लेना, कौन कौन सा चैप्टर एक बार फिर फाइनल कर लेते हैं हम लोग। एक बार ध्यान से सुनना, आवर फूड 15 मार्क्स का है, उसके बाद आवर हेल्थ 12 नंबर का है, आवर क्लोथ्स 12 नंबर का है, और उसके बाद आवर रिसोर्सेज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये 5 चैप्टर ठीक से पढ़ो, आप पास हो जाओगे। पास क्या हो जाओगे, 80% मार्क्स ले लोगे। एक चैप्टर तो हमने डिस्कस कर दिया। अगर कोई स्पेसिफिक चैप्टर आपको लगे कि ये सब नहीं कर पा रहे तो कमेंट में डाल दो ना, हम लोग उस चैप्टर पर डिटेल कर लेंगे, फिर इस पर एनालिसिस करेंगे और लास्ट में चलते चलते आपको बोला 8 से 10 क्वेश्चन हम निकालेंगे और ये आपको देंगे। एग्जामिनेशन के 4-5 दिन पहले तक ये आ जाएगा। देखो हर सब्जेक्ट हमको डिस्कस करना, थोड़ा सबको लिए टाइम दो, रातों रात ओवरनाइट नहीं हो सकते। हम लोगों के पास भी बहुत काम है। नीचे अभी यूनिवर्सिटी का पेपर चल रहा है, उधर हम लोग बैठे हुए अभी जाकर के ड्यूटी पे देखेंगे क्या चल रहा है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आकर के आपके लिए वीडियो बना के आपको दे रहे हैं। चलो, थैंक यू सो मच। प्लीज एक काम जरूर करना, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करो। दूसरी बात, कम से कम 10 लोगों को शेयर करो, और जब एग्जामिनेशन सेंटर पर जा रहे हो, जो फ्रेंड्स बने प्रैक्टिकल के लिए जा रहे हो, उनसे इसके बारे में चर्चा करो, उनको भी इस वीडियो के बारे में बताओ। ठीक है, उनको भी अपने साथ जोड़ो। चलो, थैंक यू सो मच।